नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। दिल्ली विधानसभा में नए कृषि कानून पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान केजरीवाल ने कृषि कानूनों की कॉपी फाड़ दी। इस दौरान सदन में जय जवान जय किसान के नारे लगे और इस दौरान सदन गूंज उठी। उन्होंने कहा कि सड़क सरकार और कितनी जान लेगी। अब तक 20 से ज्यादा किसान इस आंदोलन में शहीद हो चुके हैं। एक एक किसान भगत सिंह बनकर आंदोलन में बैठा है। अंग्रेजों से बदतर ना बने सरकार। इस दौरान सीएम ने यह भी कहा कि योगी आदित्यनाथ ने बरेली में रैली की और तीनों बिलों के फायदे समझाने लगे कि तुम्हारी जमीन नहीं जाएगी, मंडी बंद नहीं होगी। बीजेपी वाले बताएं इस कानून से क्या फायदा है। बीजेपी वालों को एक लाइन रटवा दी गई है कि किसान देश में ही कहीं भी फसल बेच सकता है। हवा में बात करने का क्या होगा। किसानों को नहीं, भाजपाइयों को भ्रमित किया गया है। भाजपाइयों को अफीम खिला दी गई है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे वकील ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताया है। कोरोना काल में क्यों ऑर्डिनेंस पास किया गया और ये पहली बार राज्यसभा में बिना वोटिंग के 3 कानूनों को कैसे पास कर दिया गया। ये कानून बीजेपी के चुनाव के फंडिंग के लिए बने हैं। वहीं जिस जेबीटी भर्ती घोटाले में पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला सजा पूरी करने के करीब हैं, उसी मामले में अब आरोपी शिक्षा विभाग के 48 सेवानिवृत्त अधिकारियों पर सरकार ने कार्रवाई की है। ज्वाइंट डिप्टी और असिस्टेंट डायरेक्टर से लेकर प्रिंसिपल तक रहे इन अफसरों की विभाग ने अब पेंशन रोक दी है। इन सभी को 2013 में सजा सुनाए जाने के बाद नोटिस दिया गया था। इसकी प्रक्रिया 2016 में पूरी हो गई है, लेकिन विभाग ने अभी तक इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की है। अब विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव महावीर सिंह ने इन सभी की पेंशन रोकने के आदेश जारी किए हैं। जिन अधिकारियों की पेंशन रोकी गई है उनमें ज्यादातर जिला स्तरीय सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन और सदस्य थे। विभाग की ओर से उस वक्त जिला प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर को जिला स्तरीय कमेटियों का चेयरमैन और बीईओ, प्रिंसिपल आदि को सदस्य बना दिया गया था। ऐसे में सीबीआई कोर्ट ने इन्हीं घोटाले का दोषी माना है। एसीएस महावीर सिंह ने बताया कि पेंशन रोकने का निर्णय कोर्ट के आदेश पर ही लिया। किसान आंदोलन में संतराम सिंह की आत्महत्या के बाद अब विपक्ष से भी प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। इसी दौरान कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने कहा कि बाबा ने शहादत दी है और उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। बहुत ही दुखद बात है कि जो संत समाज को रास्ता दिखाते हैं, आज उन्हें ये किसान आंदोलन में अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। सरकार की जिद की वजह से पिछले 3 हफ्ते से वो किसान जो खेत में सर्दी गर्मी की परवाह न करते हुए लोगों का पेट पालने का काम करता है, आज वो सड़कों पे, खुली सड़कों पे सर्दी में बैठा। जहाँ बाबा राम सिंह जी ने अपनी शहादत दी है, दुखी होकर सरकार के रवैये से। इसके साथ ही 20 से ज़्यादा किसान भाई इस आंदोलन में मारे जा चुके हैं। हम सबके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। यमुनानगर के बेलगढ़ में क्रशर जोन से रास्ते को लेकर 2 गुटों में झड़प हो गई, जिसमें दोनों ओर से जमकर लाठियां चली। इस दौरान माफियाओं ने प्रवीण कुमार नाम के एक युवक पर कार भी चढ़ा दी। बाद में प्रवीण पक्ष के लोग लाठियां लेकर पहुंचे और उन्होंने माफियाओं को जमकर पीटा। इस झगड़े का वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें घायल युवक को घसीटते हुए लेकर जाया जा रहा है। वायरल वीडियो में एक युवक को अधमरा कर दिया जाता है, जिसमें 2 युवक घसीटते हुए उसे लेकर जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये युवक भूरा पक्ष से है, जिसे प्रवीण पक्ष के लोगों ने पीटा है। करीब 1 घंटे जोन में दोनों पक्षों के बीच झड़प होती रही। इस वारदात की वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई है। पुलिस जब जोन में पहुंची तो डंपर और ट्रैक्टर ट्रॉली चालक खनन सामग्री रास्ते में ही डालकर भाग निकले। पूरे जोन में खोदाई का कार्य भी बंद कर दिया गया है। प्रतापनगर थाना प्रभारी सुभाष चंद्र ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि 2 पक्षों के बीच रास्ते को लेकर झगड़ा हुआ है। मामले की जांच कर रहे हैं, अभी कोई शिकायत नहीं मिली है। बेलगढ़ में हमने सूचना मिली थी भाई वहाँ झगड़ा हो गया और किसी आदमी ने किसी की एक आदमी की टक्कर मार कर और अपनी कार उस पर चढ़ा दी। उस पर हम जांच कर रहे हैं, जैसी भी कार्रवाई होगी।
आपस में कई ट्रैक्टर डप्पर निकालने पर, रास्ते में डंगर निकालने पर झगड़ा हुआ। एक आदमी की टांगे भी टूटी हैं सर, उसमें पता लग रहा है। नहीं, अभी कोई वो जाएंगे मेडिकल हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके जैसे रिपोर्ट आएगी उसके बाद पता चलेगा। कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन में अब पूंजीपतियों का बहिष्कार साफ दिखने लगा है। किसान लगातार अपने रिलायंस जियो के नंबरों को अन्य कंपनियों में पोर्ट करवा रहे हैं। किसानों के इस बहिष्कार का फायदा प्रतिद्वंदी कंपनियां अब उठाने लगी हैं। दरअसल केएमपी केजीपी इंटरचेंज पर पिछले 15 दिनों से चल रहे धरना स्थल पर विभिन्न सिम कंपनियों ने अपने अपने स्टोर लगा दिए हैं, जो जियो के नंबरों को निःशुल्क में पोर्ट करवाने के साथ साथ लुभावने अवसर भी लोगों को दे रहे हैं। धरना स्थल पर अब तक करीब 400 किसानों ने अपने नंबर पोर्ट करवा लिए करें और उनको पता चल जाए कि जब किसान अपनी बात पे आ जाता है तो क्या क्या काम नहीं कर सकते दुनिया में। तो अभी तो उन्होंने सिमें पोर्ट की हैं, बाद में जो भी किसान अपना पुतवाई कर रहा है, खेती का काम कर रहा है, वो इनको कुछ नहीं देगा। जी अभी रिलायंस वाले समझाएंगे तो इनके लिए अच्छा है। अगर वो किसान हित हैं, वो अगर तो प्रधानमंत्री नहीं बोल रहा, ये खुद बोल दें कि अगर किसान खुश नहीं हो रहा तो हम जो बिल हैं वो भी सरकार को बोल सकते हैं भी आप इन बिलों को रद्द कर दीजिए। तो इसीलिए हम लोग जितने भी किसान लोग हैं, जितने भी लोग हैं, वो अपनी सिमें जियो को छोड़कर और अदर्स कंपनी में जा रहे हैं। मैं अपने जितने भी हमारे धरने पे जो नए भाई आ रहे हैं, वैसे सबकी सिम पोर्ट करवा रहा हूँ, मतलब जागरूक कर रहा हूँ उनको। वैसे वो सब लोग अपने आप करवा रहे हैं, पर कुछ लोगों को जिनको नहीं मालूम उनको बोल रहा हूँ। कौन सी सिम है आपकी? मेरी जियो की सिम थी, अब मैंने एयरटेल में करवाया है। आप किसी में भी करवा सकते हो, जियो को छोड़ के एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन किसी में भी कराओ, मगर जियो को छोड़ो। क्यों जियो को क्यों छोड़ना चाहते हो? क्योंकि ये अंबानी अडानियों की सिम है, वो किसानों को मतलब फेल करना चाह रहे हैं। वहीं रतिया के बुलाडा रोड से शमशान रोड पर अवैध कब्जे वाली जगह को डीसी के आदेश पर राजस्व विभाग ने कंप्यूटराइज निशानदेही करवाई है। निशानदेही में आसपास के लोगों की कोठियां, मकान, प्लाट और शमशान घाट को जाने वाले रास्ता भी सिंचाई विभाग की जमीन में मिले हैं। सिंचाई विभाग ने लोगों द्वारा निकाली गई दीवारों को तुड़वा दिया है और वहीं मकान मालिकों को नोटिस जारी कर कब्जा छोड़ने के आदेश भी दे दिए हैं। वहीं चारों ओर तार लगाकर तारबंदी भी कर दी गई है। सिंचाई विभाग एसडीओ ने बताया कि राजस्व विभाग द्वारा की गई निशानदेही के बाद उन्होंने उपरोक्त जमीन पर पोल और कांटेदार तार लगाकर कब्जा ले लिया है और अब इस जमीन पर विश्राम गृह के अलावा उनका कार्यालय बनाने हेतु उच्च अधिकारियों के समक्ष प्रस्ताव भेजा जाएगा और प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद ही स्थान पर निर्माण किया जाएगा। श्रीरामबाग कमेटी के प्रतिनिधियों ने एसडीएम सुरेंद्र बेनीवाल के अलावा शहर थाना में शिकायत दी थी और पुलिस ने हस्तक्षेप करते हुए अवैध निर्माण करवा दिया था। शहर के प्रतिनिधियों ने सीएम हाउस में भी शिकायत कर दी थी। सीएम हाउस के आदेश के पश्चात जिला उपायुक्त ने जमीन जांच के आदेश दिए थे और कमेटी ने मांग की है कि जांच कर जल्द सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। यहाँ कई लोगों ने सरकारी ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश करी। हमारे जो गौशाला के प्रबंध से यहाँ रामबाग का प्रबंध करती है गौशाला, हमें पता लगा, हम आज से 10 दिन पहले यहाँ आए। कुछ लोग सरकारी ज़मीन पर कब्जा करने की चेष्टा कर रहे थे। उन्होंने मिस्त्री लगा रखे थे, ईंटें मंगवा रखी थी और हमारे ये रामबाग की यहाँ अस्थायी पार्किंग है। हमें जब पता लगा, हमने उच्च अधिकारियों से फ़ोन किया, पुलिस से बात की, पुलिस वहाँ आई, उन्होंने उस समय ये उस कब्जा कार्रवाई रुकवाई। कुछ ज़मीन नहर महकमे की भट्ठे की पड़ी थी, पुरानी भाखड़ा के टाइम की, तो इसका हमने आज निशानदेही करवा के कब्जा ले लिया है और जहाँ ये दीवारें बनी हुई थी हमने अपनी जेसीबी लगा के वो दीवारों को तोड़वा रहे हैं और बाकी जो एक आधा कोई पक्का मकान है उसको हम नोटिस दे रहे हैं, वो नोटिस के बाद उसको भी तोड़ दिया जाएगा। बाकी कच्ची दीवारें हमने सारी तकरीबन आज तोड़ दी। तकरीबन कुछ लोगों ने सरकारी ज़मीन पे कब्जा किया था, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? उनके खिलाफ अब यही है, हमने कब्जा ले लिया जी उनसे वापस, उन्होंने कोई इतराज़ नहीं किया, तो कब्जा हमारे पास है। अब हम उस पर कांटेदार तार लगवा रहे हैं, कब्जा हमारे। वहीं फतेहाबाद में गुरुवार को एक घर पर हमले की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि एक युवक को घर के बाहर पेशाब करने से रोका गया था। इसके बाद उसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर घर में पथराव कर दिया। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी गई शिकायत में गुरु नानकपुर मोहल्ले के राजेंद्र ने बताया कि उनका घर के पास एक प्लॉट है। पड़ोस में रहने वाले विजयनारा के पास आए दिन लड़के आते रहते हैं। बुधवार को वहां आया एक युवक प्लॉट के सामने पेशाब करने लगा तो उसे टोक दिया गया। इस बात पर गुरुवार को वही युवक
फिर से वहीं पेशाब करने लगा तो उसे फिर डांट दिया गया। इसी बात से गुस्साए पड़ोसी विजय नारा ने अपने घर आए सभी साथियों को इकट्ठा किया और अचानक से राजेंद्र के घर पर हमला कर दिया। आरोपियों ने पहले घर की दीवार पर रखे सभी गमले तोड़ दिए और इसके बाद राजेंद्र को पत्थर उठाकर मारने की कोशिश भी की। जब राजेंद्र के साथ मारपीट करने लगे तो उसका बेटा अभिषेक बीच बचाव करने आया तो उस पर भी धावा बोल दिया गया। इस दौरान युवकों ने गली में ईंटें बरसानी भी शुरू कर दी थी। इस हमले के दौरान परिवार के सभी लोग घरों में घुस गए और घर में घुसकर भी मारपीट करने की कोशिश की गई। वहीं यह पूरा मामला गली में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया है। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। 5 दिन से चल रही तेज शीतलहर से ठिठुरन बढ़ गई है। गुरुवार को नारनौल हिमाचल के शिमला से भी ठंडा हो गया था। यहाँ रात का पारा 2.6 डिग्री पर आ गया, जबकि शिमला में ये 2.7 डिग्री रहा। मौसम विभाग ने 18-19 को और ज्यादा कड़ाके की सर्दी पड़ने का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। दिन में शीतलहर सताएगी, रात में पाला जम सकता है। मौसम विभाग ने लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए एडवाइजरी भी जारी की है। लोगों से अपील की है कि वो सेहत के प्रति एहतियात बरतें और ज्यादा जरूरत पर ही घर से बाहर निकलें, क्योंकि ठंड से सेहत से संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। गुरुवार को रोहतक में दिन का तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस पर आ गया था, जो सामान्य से 10 डिग्री कम है। यह हिमाचल के कुल्लू और शिमला से भी कम है। कुल्लू में यह तापमान 16.1 और शिमला में 14.3 डिग्री दर्ज किया गया। खबरों के प्रायोजक थे कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़ रही है जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।